ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध में तृतीय अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें सूत जी ने शौनक ऋषि को भगवान के अवतारों के विषय में बताया है कि कितने अवतार हुए हैं। तो यहाँ पर 22 अवतार का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त 2 अवतार और भी बताए गए हैं, श्री हरि के रूप में जब उन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया, और हंस अवतार जो सनकादिक ऋषि को उपदेश दिया गया। तो 24 अवतार हैं, और वैसे तो असंख्य अवतार हैं भगवान के, लेकिन उसमें 24 अवतार मुख्य हैं। और फिर आगे 28वें श्लोक में बताया था कि ये सब अवतार तो हैं, और कृष्ण का नाम भी इसमें आया था 20वें अवतार के रूप में, लेकिन कृष्ण जो हैं वो स्वयं अवतारी पुरुष हैं। एते चांश कला पुरुष है कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान है, उन्हीं से ये सब अवतार निकलते हैं। इसके बाद फिर भगवान की महिमा का वर्णन किया गया कि किस प्रकार वो सबके हृदय के अंदर स्थित हैं, हृदयेश्वर हैं और हृदय के पति हैं, और सभी इंद्रियों के द्वारा जो जीव ग्रहण करते हैं वो उसको स्पर्श करते हैं। जैसे कि हम लोग सूंघते हैं, तो सूंघने की भांति वो उसको स्पर्श करते हैं, लेकिन उससे लिप्त नहीं होते किसी भी प्रकार से। भगवान का जो जन्म है, जो कर्म है, वो दिव्य है, चिन्मय है। तत्वज्ञानी लोग ही इस बात को जानते हैं, क्योंकि जिसकी बुद्धि माया से निवृत्त है और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वही वास्तव में भगवान के तत्व को, भगवान के जन्म और लीला के तत्व को जान पाता है। और ये जो भगवान के जन्म और कर्म हैं, वेदों के लिए भी अत्यंत रहस्यपूर्ण है, अत्यंत गोपनीय है। भगवान की लीला अमोघ बताई, भगवान सृष्टि इस पालन और संहार करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने श्रवण किया 36वें श्लोक तक। आज हम 37वें श्लोक श्रवण करते हैं। कह रहे हैं, न चास्य कश्चिन् निपुणेन धातो रवेति जंतु कुमनीष ऊती नामानि रूपाणि मनोवचोभिः संतन्वतो नटचर्यामि वाग्यः। 13 इसमें भगवान की महिमा का ही वर्णन है। एक उदाहरण के रूप में बता रहे हैं कि क्यों हम लोग भगवान को तत्वतः नहीं जान पाते हैं। वो कह रहे हैं, जिस प्रकार की नटचर्याम, नटचर्या का मतलब जो अभिनय करता है, नाटक करता है, जादू करता है, वो। तो जिस प्रकार की अज्ञ का मतलब है जो अनजान पुरुष है, तो उनके अभिनय की कला को न जानने वाला व्यक्ति
अभिनेता के द्वारा और जादूगर के द्वारा जो नाट्य कौशल किया जाता है, अलग अलग प्रकार से व्यक्त जब वो करते हैं, अपनी करामात दिखाते हैं अपने संकल्प के द्वारा और अपने वचनों के द्वारा, संकेत के द्वारा और वचन के द्वारा, तो वो उसको समझ नहीं पाते हैं। साधारण व्यक्ति उनको नहीं समझ पाता है, जो रहस्य नहीं जानता, जादू, उस जादू का रहस्य नहीं जानता है। उसी प्रकार से सेम वे अज्ञ पुरुष अर्थात जो मूर्ख जन हैं, वे प्रपंच में अवतीर्ण भगवान, धातु का अर्थ है यहां पर सृष्टा, तो वे भी भगवान के नाम रूप से, नामानि रूपाणी मनोवचो भी, नाम रूप से युक्त लीलाओं को, भगवान का जो नाम है, भगवान का जो रूप है, उसके रहस्य को, उनकी लीलाएं, उसके रहस्य को अपने मन से, मनोवचो भी, अपने मन और अपनी वचन से, वाणी से, बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकता। कुमनीष का मतलब है जो मूर्ख है। तो ऊती का अर्थ है भगवान की लीलाएं। तो भगवान के जन्म का और भगवान की लीलाओं का जो रहस्य है वो नहीं जान पाता। अवैति मतलब जान सकना, तो वो नहीं जान पाता है, कुतर्क के द्वारा नहीं समझ पाता है। अनेक अनेक तर्क देगा, वितर्क देगा, युक्तियां करेगा, भगवान है कि नहीं है, भगवान का तो जन्म होता है, ये सारी बातें। तो वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार की एक नाटक के अंदर अथवा एक जादूगर अपना जो संकल्प करता है और बोलता है, उसके हम रहस्य को नहीं जान सकते। उसी प्रकार से 38वें श्लोक में कह रहे हैं सवेद, फिर उसको कौन जान सकता है ये बता रहे हैं आगे। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संत तयानुवृत्तया भजेत तत्पाद सरोज गंधम, भजेत तत्पाद सरोज गंधम। सौ माने वह व्यक्ति, वेद माने जान पाता है, धातु माने भगवान की, पदवी माने महिमा। तो भगवान की महिमा को वह व्यक्ति जान पाता है। कैसी है भगवान की महिमा? परस्य मतलब अनंत है, अत्यंत श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से भगवान का जो वीर्य का मतलब पराक्रम, और दुरंत का मतलब अत्यंत, जो अत्यंत शक्तिशाली भगवान का वीर्यवती कथाएं हैं, पराक्रम युक्त कथाएं हैं जिनका कोई पार नहीं पा सकता। दुरंत माने जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा रथांग पाणे अर्थात भगवान। तो भगवान की जो महिमा है, पदवीम का मतलब महिमा, तो भगवान की जो महिमा है वो अनंत है, उनका शक्ति, उनका पराक्रम अनंत है, उसकी कोई था नहीं पा सकता। और वे कैसे हैं? सारे जगत के निर्माता हैं। धातु माने निर्माता, सृष्टा। तो भगवान सब सारे जगत के सृष्टा हैं और सर्वथा परे हैं। परस्य माने अनंत हैं। तो उनके स्वरूप को वही जान सकता है। यो माने वह, अमाया माने निष्कपट भाव से, जो निष्कपट भाव से, संततया माने निरंतर, अनुवृत्तिया माने अनुकूल भाव से। तो कृष्ण की अनुकूल सेवा, जो कृष्ण के अनुकूल है, उस प्रकार की जो सेवा करता है, भजेत माने जो भजन करता है, तत्पाद सरोज गंधम, भगवान के चरण कमलों की जो चिंतन करता है, उसका, भगवान के चरण कमलों का निष्कपट भाव से, निरंतर, अनुवृत्तिया का मतलब है अनुगत्य में। तो अनुगत्य में निरंतर भगवान का जब चिंतन किया जाता है, तो वह व्यक्ति जो है जान पाता है भगवान के तत्व को, कि भगवान किस प्रकार से अनंत हैं। अन्यथा उनकी महिमा दुरंत है। दुरंत का मतलब है जिसका पार ही नहीं पाया जा सकता। तो केवल एक ही कंडीशन है भगवान को तत्वतः जानने के लिए, और वो है भगवान की भक्ति। आगे 39 श्लोक में कह रहे हैं अथेह धन्या भगवंत इत्थम यद्वासुदेवेऽखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावम न यत्र भूय परिवर्त उग्रह। अथ माने
इस प्रकार इह माने इस जगत में, धन्या माने धन्य, वही लोग धन्य हैं, भगवंत इत्थम, वही लोग अत्यंत धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं इस जगत के अंदर। यद वासुदेवे खिल लोकनाथे, जो भगवान वासुदेव में, वासुदेवे जो कि अखिल लोकनाथ हैं, जो कि समग्र ब्रह्मांड के पति हैं, कुर्वंती सर्वात्मकम आत्मभावम, जो करते हैं, सर्वात्मकम माने एकांतिक, पूर्ण रूप से, अनन्य भाव से, आत्मभावम माने अपने आत्मभाव को उसमें संलग्न करके, अर्थात अपनी मनोवृत्ति को, अपनी चित्तवृत्ति को भगवान के साथ जोड़कर, सर्वात्मकम माने पूर्णतः। तो जो भगवान के साथ अपनी चित्तवृत्ति को, अपनी मनोवृत्ति को जोड़ देते हैं 100% अनन्य भाव से, और जिनका भगवान में इस प्रकार निश्चल प्रेम होता है, एक आत्म भाव का मतलब है अपनापन। तो जहां पर भगवान के प्रति आत्म भाव होता है और जो अनन्य प्रेम करते हैं भगवान से, उनको फिर न यत्र भूय, भूय माने दोबारा से, न माने नहीं, यत्र माने यहां, उनको इस जगत में दोबारा से परिवर्त माने आवागमन, तो उनको इस जगत में दोबारा से आना जाना नहीं पड़ता। आवागमन, ये आवागमन कैसा? उग्र का मतलब भयंकर। तो पुनः पुनः जन्म मरण रूपी जो संसार है, भयंकर संसार है, इसके चक्र से वो लोग सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 39वें श्लोक तक भगवान की महिमा का प्रतिपादन किया गया, जिसके विषय में कहा गया था एते चांश कलापुंस। एते चांश कलापुंस कहा गया था ना, तो उसी भगवान के लिए, अर्थात कृष्ण के लिए ये बात कही जा रही है सारी, कि जो भगवान के लिए चिंतन करते हैं, उनके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते हैं, अनुगत्य में, गुरु के, वैष्णवों के अनुगत्य में, वही लोग वास्तव में सौभाग्यशाली हैं और वही लोग धन्य हैं, क्योंकि उन्हीं की भगवान के चरणों में अनन्य प्रीति संपादित होती है, और वही जो है अपनी चित्तवृत्ति को भगवान के अंदर निरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं उसको। कुर्वन्ति सर्वात्मकम आत्मभावम न यत्र भूय परिवर्त उग्रह, उनको इस संसार में दोबारा से आवागमन के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। इस प्रकार से यहां पर भगवान की महिमा बताई गई। अब 40वें श्लोक में भागवत के विषय में बताया जा रहा है कि भागवत की परंपरा क्या है, 40वें श्लोक से और आगे 44 श्लोक तक। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तमः श्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्। यहां पर भगवान की भागवत की जो परंपरा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वो बता रहे हैं। इदम माने यह भागवत नामक जो पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण, ब्रह्म संहितम, ब्रह्म के द्वारा सम्मित मतलब सम्मत है। ब्रह्म का मतलब है यहां पर वेद, तो वेदों के द्वारा यह जो भागवत पुराण है ये उसी के अकॉर्डिंग है, उसी के अनुरूप है, क्योंकि भाष्य बताया गया है भागवत को वेदों का, तो वेदों से सम्मत है, वेदों के अनुकूल है। और आगे कह रहे हैं उत्तम श्लोक चरितम चकारम भगवान ऋषि। उत्तम श्लोक जो भगवान हैं, जिनका उत्तम श्लोकों के साथ जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान, उनका चरित्र इसके अंदर वर्णन किया गया है। उत्तम श्लोक चरितम, चकार माने रचना करना, तो उसकी रचना की गई है, और किसके द्वारा की गई है? भगवान ऋषि। भगवान ऋषि का अर्थ है जो व्यास देव जी हैं। तो व्यास देव जी ने, भगवान ने ही व्यास जी के रूप में और इस भागवत की रचना की है, जिसमें कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। और रचना क्यों की है इसको आगे बता रहे हैं अगले श्लोक में। निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत् तदिदं ग्रहयामास
सुतमात्मवतां वरम। ये जो पुराण है इसके विशेषण दिए गए भागवत के निश्रेयसाय लोकस्य, जगत के कल्याण के लिए। निश्रेयस का मतलब है कल्याण, तो जगत के कल्याण के लिए। नंबर 2, ये भागवत धन्य है। धन्यम स्वस्ति अयनम, स्वस्ति का मतलब है कल्याण और अयन का अर्थ है घर, तो ये कल्याण का घर है। जो भागवत पुराण है ये कल्याण का घर है। तो ये जो पुराण है ये लोगों के लिए निश्रेयसाय परम तत्व की प्राप्ति के लिए है। निश्रेयस मतलब जो उनका जो परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उसके लिए है ये। और भागवत धन्य है अर्थात आदर करने के योग्य है, क्योंकि इसमें कृष्ण धन वर्तमान है। धन्य का अर्थ होता है धनम अस्ति इति धन्य। तो संसार में तो हम देखते हैं जिसके पास धन्य होता है उसी का आदर होता है, वही धन्य कहा जाता है। लेकिन परमार्थ में ऐसा नहीं है। परमार्थ में भगवान की भक्ति ही धन है, और जिसके पास भगवान का नाम रूपी धन है वही वास्तव में धन्य है। परम धन राधा नाम आधार। तो मीराबाई ने भी यही कहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम का जो नाम है, कृष्ण का जो नाम है, यही वास्तव में धन है। और कबीरदास जी ने भी यही कहा है, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होई। जिसके पास राम नाम का धन है वही वास्तव में धनवान है। तो ये इस प्रकार का है श्रीमद् भागवत पुराण, क्योंकि इसमें सर्वत्र नाम की ही महिमा गाई गई है। तो निश्रेयस का मतलब है लोगों के कल्याण के लिए है, और अत्यंत धन्य है, कल्याणकारी है। स्वस्ति अयनम कल्याण का घर है। और तद इदम ग्रहायामास, उसको इस पुराण को, इदम माने इसको, ग्रहायामास। ग्रहायामास का मतलब है ग्रहण करना। तो इसको ग्रहण कराया गया है किसके द्वारा? व्यास जी के द्वारा, जिन्होंने इसकी रचना की है। किसको ग्रहण कराया? सुतम आत्मवताम वरम, जो उनके सुत हैं, उनके पुत्र हैं। पुत्र कौन है उनके? सुखदेव जी। वो कैसे हैं? आत्मज्ञानियों में अत्यंत श्रेष्ठ। वर का अर्थ है श्रेष्ठ। आत्मवताम, आत्मवताम का मतलब जो आत्मज्ञानी हैं। तो उनको व्यास जी ने इस भागवत पुराण को ग्रहण कराया। यदि हम कहें कि पिता ने अपने पुत्र को भागवत पढ़ाई, तो इसमें तो कोई विशेषता की बात नहीं लगती है, लेकिन है, क्योंकि वो आत्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। सुखदेव जी अवधूत शिरोमणि हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को इसका अध्ययन कराया। आगे कह रहे हैं 42वें श्लोक में, सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्रितम् सतु संशयावयामास महाराजं परीक्षितम्। सर्व वेद इतिहासानाम, जितने भी वेद हैं, जितने भी इतिहास हैं, उन सब का सार समुद्रतम यहां पर संग्रह किया गया है। स तु संशयामास, उसी को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, महाराज परीक्षित को सुनाया। तो ये जो भागवत पुराण है इसमें केवल सार तत्व ही दिया गया है। जितने भी इतिहास है हमारे रामायण महाभारत, और वेद हमारे 4 वेद हैं, तो उनका जो सार है उसको यहां पर संग्रहित करके रचना की गई है व्यास जी के द्वारा, और उसी को सुनाया गया है सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित महाराज को। इतिहास का अर्थ है, इति का अर्थ है अनेन प्रकारेण, अर्थात इस प्रकार। ह माने, ह का अर्थ है निश्चय रूप से, निश्चित रूप से। ये अव्यय है, अव्यय पद है। आस माने हुआ था, तो जो निश्चित रूप से इस प्रकार हुआ था उसे कहा जाता है इतिहास। तो इतिहास किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं है, जैसा कि आजकल के जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग हैं वो मानते हैं कि रामायण और महाभारत ये सब प्रतीकात्मक है, इतिहास में ऐसा कोई भगवान के अवतार नहीं हुए हैं। ये बिल्कुल भ्रम है लोगों का। तो इतिहास का अर्थ ही यही है कि जो निश्चित रूप से हुआ था वही इतिहास होता है। तो सुखदेव जी ने
परीक्षित महाराज को ये भागवत सुनाया। तो व्यास जी ने सुखदेव जी को इसका अध्ययन कराया और सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया ये भागवत। इस प्रकार से ये भागवत जो है हमें उपलब्ध हुआ है परंपरा के माध्यम से। हम लोगों ने भागवत की परंपरा श्रवण कर ही आए हैं। हम 2 परंपराएं भागवत की हम लोग श्रवण किए हैं पहले। अब 43rd श्लोक में कह रहे हैं, प्रायोपविष्टम गंगायाम परीतम परमर्षिभिः कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह। सुखदेव महाराज नहीं, परीक्षित महाराज जब सन्यास लेकर गंगा जी के तट पर बैठे थे, परीतम माने घिरे हुए, परम ऋषि भी परम ऋषियों के साथ, परम ऋषियों के द्वारा घिरे हुए जब महाराज परीक्षित वहां पर बैठे थे गंगा जी के तट पर, गंगायाम संश्रवाया मास माने सुनाया गया है, स माने सुखदेव जी के द्वारा, तू माने पुनः, तो सुखदेव जी के द्वारा पुनः इस गंगा जी के तट पर जो बैठे हुए थे परम वैराग्य को लेकर, प्रायोपविष्टम वैराग्य के सहित आमरण अनशन पर बैठे थे कि बस अब अन्न जल को त्याग कर बैठे थे परीक्षित महाराज, क्योंकि अब 7 दिन में तो मृत्यु होने वाली है। तो किसी प्रकार की उनको कोई इच्छा नहीं थी, राज्य वगैरह उन्होंने सब अपना त्याग दिया था और गंगा जी पर तट पर आकर बैठ गए थे। वहां पर ऋषियों से उन्होंने प्रश्न भी पूछा था कि किस प्रकार मेरा आत्म कल्याण होगा। कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा था, तभी अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी वहां पर उस स्थान पर आए हैं और उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है परीक्षित महाराज को। तो इस प्रकार जो परीक्षित महाराज गंगा जी के तट पर बैठे हुए थे घिरे हुए ऋषियों के द्वारा, अनेक अनेक ऋषि थे वहां पर, व्यासदेव, वशिष्ठ जी, पाराशर जी, सारे बड़े बड़े जितने भी ऋषि हैं वो सब वहां पर मौजूद थे उस जगह पर। ऐसी स्थिति में वहां पर भगवान परीक्षित इन्होंने सुनाया सुखदेव जी ने, और इसके लिए आगे कह रहे हैं, कृष्ण स्वधामोपगते, जब कृष्ण अपने धाम पर चले गए थे, धर्म ज्ञानादि भी सह, धर्म और ज्ञान के सहित। तो भगवान जब द्वापर के अंत में और अपने धाम पर स्वधाम गमन किया था, तब उस समय ये उसके बाद फिर परीक्षित जी को ये जो है भागवत पुराण सुनाई गई। आगे कह रहे हैं 44वें श्लोक में, कलौ नष्ट दृशामेश पुराणर्कोऽधुनोदितः तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षेर्भूरि तेजसः। यहां कह रहे हैं कि कलौ नष्ट दृशामेश, कलयुग के अंदर स्थिति क्या थी उस समय, जब भगवान चले गए तो कलयुग आ गया। अब कलयुग ने आकर व्यक्ति की दृष्टि बिगाड़ दी, अर्थात उसका विवेक नष्ट हो गया, उसको भला बुरा समझने की जो उसकी शक्ति थी, विवेक करने की शक्ति थी, वो नष्ट हो गई। कलयुग का प्रभाव था ये कि विवेक शक्ति का नाश हो गया, उचित अनुचित का दिखना बंद हो गया, क्योंकि जैसी हमारी दृष्टि होती है उसी प्रकार की हमें सृष्टि दिखती है। अगर दृष्टि पवित्र है तो कोई बुरा नहीं है, तो अपनी दृष्टि के जो दोष हैं, अपने मन के जो दोष हैं, वही दूसरे में दिखते हैं। यदि हम पवित्र हैं तो हमको सब अच्छे लगेंगे, यदि हम अपवित्र हैं तो सब में हमें बुराई दिखती है। ये तो देखा ही जाता है अधिकतर। रामायण में एक प्रसंग आता है, लंका कांड में, सुमेरु पर्वत पर जब राम जी की सेना का पड़ाव पड़ा हुआ था, तो वहां पर सभी पार्षद भगवान के सेनापति बैठे हुए थे। तो भगवान राम ने सोचा कि चलो जो हमारे सेवक हैं, ये सब सेनापति हैं बड़े बड़े, इनकी दृष्टि की परीक्षा की जाए। तो भगवान राम ने वहां पर प्रश्न किया है, कह प्रभु शशि में चकताई, कहु कहा निज मति सब भाई, कहु कहा निज निज मति भाई। भगवान ने कहा,
पूछा कि देखो ये जो चंद्रमा है इसके अंदर काला धब्बा बना हुआ है, क्योंकि रात का समय था और आकाश में चंद्रमा चमक रहा था। तो भगवान ने कहा देखो सब लोग, एक चंद्रमा में काला धब्बा है, तो इस काला धब्बा होने का कारण क्या है वो बताइए। तो जो सुग्रीव थे वो कहे, क्योंकि सुग्रीव तो कामी पुरुष हैं, वो तो विषयी हैं पुरुष हैं, तो वो क्या बोलते हैं भगवान से कि विधाता ने जब रति का मुख बनाया होगा, रति जो है कामदेव की पत्नी है, तो रति का जब मुख बनाया होगा तो उन्होंने चंद्रमा का एक भाग ले लिया होगा उसकी शोभा बढ़ाने के लिए, और जितना भाग लिया उतने भाग में छेद हो गया। अब उसमें से जो आकाश की परछाई है वो दिख रही है, यही है काला धब्बा। सुग्रीव जी का यह कहना था। उन्होंने अपने विचार से कहा, अपनी अपनी मति से। विभीषण रावण से तिरस्कृत होकर आए थे, तो उन्हें लगा कि देखो ये चंद्रमा को जब राहु ने डसा था, ग्रहण किया था, तो उसने इनको बहुत मारा है और इनके शरीर पर नील पड़ गया है, तब इनके निशान पड़ गया छाती के ऊपर, यही है काला धब्बा। अंत में फिर हनुमान जी से भी पूछा गया, हनुमान जी भक्त हैं, तो हनुमान जी बोलते हैं, कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, सोई मूरति विधुर बसई सोई श्यामता भास। वो कहते हैं कि ये जो चंद्रमा है ये आपका दास है प्रभु, और आपका जो श्याम वर्ण है वही आपके इस दास के हृदय के अंदर प्रतिबिंबित हो रहा है, क्योंकि स्वामी की जो मूर्ति है वही दास के हृदय में रहती है। तो ये आपका ही श्यामल रूप है जो काला धब्बे के रूप में दिख रहा है। तो देखिए किस प्रकार से लोग तीन प्रकार के कारण बताते हैं चंद्रमा में दाग लगने का। तो वही है बात कि कलौ नष्ट दृशामेश, इस कलयुग में सभी लोगों की दृष्टि खराब हो गई है, अर्थात विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, शास्त्रों का अध्ययन कर नहीं पाते हैं, इसी प्रकार का कोई, और मंद बुद्धि मंद भाग्य उपद्रवी हैं, कलह में पड़े हुए हैं, विषय लोलुप हैं, तो दृष्टि खराब हो गई है। तब क्या करें, उद्धार का क्या साधन है, पुराण अर्को अधुनोदित, पुराण रूपी सूर्य, यह वाला जो भागवत पुराण है, तो यहां पर भागवत को सूर्य की उपमा दी गई है कि पुराण रूपी सूर्य उदय हुआ। अब सूर्य उदय होने पर अंधकार मिटेगा, तो जब ये पुराण रूपी सूर्य उदय हुआ तब लोगों को दिखना आरंभ हुआ। तो इस सुखदेव को इसी पुराण को फिर वहां पर बताया गया। तत्र कीर्तयतो विप्रहा विप्रशे भूरि तेजसः। भूरि तेजसः का मतलब है कि उन्होंने, सुखदेव जी ने, महातेजस्वी, भूरि माने महातेजस्वी सुखदेव जी ने वहां इस पुराण की कथा कही। जब इस प्रकार से कृष्ण अपने स्वधाम में गमन कर गए थे, तभी ये भागवत जो है सूर्य की भांति उदय हुआ, जिससे कि लोगों की विवेक शक्ति दोबारा से आ जाए। अब आगे 45वां श्लोक हमारा अंतिम श्लोक है, उसके विषय में कह रहे हैं। अहम चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। सूत जी कह रहे हैं शौनक जी से कि जब ये कथा हो रही थी तब उस समय मैं भी वहां पर बैठा हुआ था। तत्र माने वहां पर, कीर्तयतो माने जब इसका कीर्तन हो रहा था तो उस समय मैं भी वहां पर बैठा हुआ था। अध्यगमम का मतलब समझ सका, जो कुछ भी मैं समझ सका वहां पर। निविष्ट का मतलब है एकाग्रचित्त होकर। तो मैंने एकाग्रचित्त होकर तद अनुग्रहात, उनके अनुग्रह से, किनके अनुग्रह से, सुखदेव जी के अनुग्रह से। तो जब सुखदेव जी के अनुग्रह से मैं वहां पर जब बैठा हुआ था तो एकाग्रचित्त होकर मैंने
जो इसका अध्ययन किया उनकी अनुमति लेकर, तो जैसा मेरा अध्ययन है, अध्यगम माने जैसा मैं समझ सका हूं, मेरी बुद्धि ने जितना समझा है, यथाधीतम, अधीतम माने अध्ययन करना अनुभव के आधार पर, तो जिस प्रकार मैं उसको समझ पाया हूं, अध्ययन कर पाया हूं, यथामति, जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार मैं आपको सुनाऊंगा। श्रावयिष्यामि, सो माने वही वस्तु, अहम माने मैं, वह माने आपको, वही वस्तु, वही श्रीमद् भागवत जो मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार अध्ययन करके वहां पर उपस्थित होकर सुना है, उसी को मैं आपसे वर्णन करूंगा। तो यहां पर देखिए किस प्रकार से जो सूत जी हैं वो कह रहे हैं कि मैंने अनुमति ली है, सुखदेव महाराज की अनुमति से ही ये अध्ययन मेरा संभव हुआ है। यदि कोई कहे कि वहां पर आप कैसे चले गए, क्योंकि आप तो सूत हो, सूत तो निम्न जाति के होते हैं, वो तो ऋषियों की सभा थी बड़े बड़े, तो सुखदेव जी आचार्य थे उस सभा के, लेकिन सुखदेव जी ने मुझ पर कृपा की है और केवल कृपा के कारण ही मैं वहां पर उस सभा में इसको श्रवण करने के लिए अधिकारी हो पाया। केवल कृपा, इसमें मेरी योग्यता नहीं थी। तो गुरु की कृपा यदि हो जाए तो हम किसी भी वस्तु में प्रवेश कर सकते हैं, चाहे वो कितनी ही गहन वस्तु क्यों ना हो। और वास्तव में हम श्रीमद् भागवत में प्रवेश किए हैं केवल गुरु जी की आज्ञा से, केवल गुरु जी की कृपा से। उन्हीं की आज्ञा, उन्हीं की कृपा और उन्हीं की इच्छा को पूरा करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए ही हम श्रीमद् भागवत का पुराण का अध्ययन कर रहे हैं। वरना मुझे जैसे तुच्छ प्राणी के लिए, जो कुछ नहीं जानता है, उसके लिए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करना बिल्कुल असंभव सी बात है। तो ये जो बात कही जा रही है, ये मुझे अपने ऊपर भी ऐसी ही एकदम एप्लीकेबल लगती है कि मैंने प्रवेश तो किया, गुरुजी की आज्ञा से किया, इसीलिए मेरी हिम्मत हो पाई है। इसमें प्रवेश करने से पहले कितनी ही बार मैंने पूछा, गुरुजी से भी पूछा, मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनकी कृपा थी, उनका आशीर्वाद था, उसी के माध्यम से, उसी का आश्रय लेकर हम इसमें प्रवेश किए हैं। और जितनी भी बुद्धि हमारे पास है, मेरे पास जितनी भी अल्प बुद्धि है, उसी के अनुसार ही हम इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता तो नहीं है इस कलयुग में श्रीमद् भागवत पुराण के अतिरिक्त। तो वास्तव में जो इसमें, इस श्लोक में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अनुमति। जब हम किसी शास्त्र का अनुशीलन करते हैं गुरु की अनुमति से, तभी वो सफल होता है। यदि हम अपने आप से कुछ करेंगे तो केवल अहंकार का पोषण होगा। इस संबंध में एक छोटी सी कथा आती है, वास्तविक घटना है, ये व्याकरण के संबंध में है। पतंजलि जो हैं, जिनका नाम आपने सुना है पतंजलि, ये व्याकरण के आचार्य हैं, शेषनाग के अवतार थे ये। तो ये व्याकरण का भाष्य पढ़ा रहे थे अपने शिष्यों को। उन्होंने कहा कि मैं आपको व्याकरण का भाष्य पढ़ाऊंगा, लेकिन पर्दे के पीछे से पढ़ाऊंगा, कोई झांकना मत। शिष्यों ने कहा ठीक है, जैसा आप कहेंगे। तो अब 1000 मुखों से व्याकरण का भाष्य उन्होंने आरंभ किया बोलना, क्योंकि वो तो शेषनाग के अवतार हैं। अब एक शिष्य को लघु शंका लगी। उसने सोचा कि यदि मैं गुरुजी से आज्ञा लूंगा तो व्यवधान होगा, तो इसलिए वो चुपचाप चला गया वहां से लघु शंका के लिए। बाकी लोग पढ़ रहे थे। अब एक शिष्य था, उसके मन में आया कि पता नहीं इस पर्दे के पीछे क्या चीज है, क्योंकि निषेध के अंदर आकर्षण होता ही है। तो सोचा कि चलो पर्दा उठाकर देख लेते हैं, थोड़ी बहुत डांट पड़ेगी तो डांट खा लेंगे। जब उसने पर्दा खोला, झांक कर देखा, तो 1000 जो शेषनाग जी के नेत्र थे, मुख था, उसमें से एक ज्वाला निकली और उस ज्वाला से सब के सब शिष्य जो राख के ढेर बन गए। उसके बाद पतंजलि जी जो हैं अपने ऋषि के रूप में आ गए, और जो शिष्य लघु शंका के लिए गया था वो बच गया। अब सामने राख का ढेर पड़ा हुआ है, पतंजलि ऋषि बैठे हैं और वो शिष्य है। पतंजलि ऋषि बड़े क्रोध में थे। उन्होंने उससे पूछा कि तू कैसे बच गया?
गुरु आज्ञा के बिना तू यहां से उठा कैसे? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे लंगुशंका लगी थी, लेकिन पतंजलि ऋषि ने उससे पहले ही, उसके उत्तर देने से पहले ही उसको शाप दे दिया कि तू जाकर प्रेत हो जा, क्योंकि तू बिना पूछे जो है इस कक्षा से उठा है, इसलिए तू प्रेत बन जा। तो उसने बताया कि मैंने ऐसा सोचा था कि अनुमति लेने से व्यवधान पड़ेगा, और रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो पतंजलि ऋषि का हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने कहा, देखो तुम पिशाच तो बन ही जाओगे, लेकिन तुमने जो व्याकरण का ये भाष्य सुना है, ये जब किसी अधिकारी ब्राह्मण को बताओगे, सुनाओगे, तब मुक्त हो जाओगे। अब उन्होंने एक शर्त लगा दी कि अधिकारी ब्राह्मण को ही बताना है। तो उन्होंने पूछा पतंजलि ऋषि से कि आप ये बताइए मुझे कि अधिकारी ब्राह्मण को मैं कैसे पहचानूंगा? तो उन्होंने कहा कि तुम व्याकरण का कोई सूत्र, उसका कोई प्रयोग जो है पूछ लेना उससे। और उन्होंने बताया कि इस प्रकार से कोई धातु है, अध धातु है, उसमें इत्वा का प्रत्यय करने पर क्या सूत्र बनेगा, उसका कौन सा रूप होगा, तो ये पूछना आप। तो वो जाकर जंगल में बैठ गया उनका शिष्य पेड़ के ऊपर, और प्रत्येक ब्राह्मण से पूछे, सब उससे डर के भाग जाएं, क्योंकि वो तो प्रेत है। कई वर्षों तक वहां पर बैठा रहा वो। तब वहां पर एक नवयुवक आया, तो उससे पूछा उन्होंने कि क्या तुम व्याकरण पढ़ना चाहते हो? तो वो नवयुवक बोलता है, हाँ व्याकरण मैंने पढ़ा भी है और मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। मैं खोज रहा हूं कि पतंजलि का महाभाष्य जो है उसको मैं खोज रहा हूं अष्टाध्यायी के रूप में। तो उसने कहा, ठीक है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो जब उसने फिर प्रश्न पूछा तो उस नवयुवक ने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया उसका। तो फिर उसने प्रेत ने उसको सारा जो भाष्य था, महाभाष्य था पतंजलि जी का, वो उसको सुनाया कथा के रूप में। और फिर उसको याद था, बरगद के पत्तों के ऊपर लिखकर नाखून से उन्होंने उसको दे दिया और कहा कि तुम इसे इकट्ठा कर लो और घर जाकर आराम से कागज पे उतार के पढ़ लेना फिर इसे। तो कागज तो नहीं था तब, पत्र ही थे। तो फिर जो नवयुवक है वो जितने पत्ते थे उनको बटोरने लगा। तो वहीं पर एक गडरिया आया अपनी बकरी के साथ बकरी चराने, और उसने देखा कि एक पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। तो हवा चली तो कुछ पत्ते जो है उड़ गए वहां से। अब वो नवयुवक जो है उन पत्तों को उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन कुछ पत्ते बकरी खा गई, क्योंकि बकरी का भोजन है पत्ते। तो कई पत्ते जो हैं, सैकड़ों पत्ती खा गई बकरी। तो जो पतंजलि का महाभाष्य है वो आज तक अधूरा ही है। तो इस प्रकार से अनुमति जब लेकर किसी भी ग्रंथ का अनुशीलन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो इसमें हमारे गुरु की कृपा, वैष्णवों की कृपा उसके अंदर सन्निहित होती है, और उस कृपा के कारण ही हम उस ग्रंथ को ठीक प्रकार से समझने के योग्य हो पाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो हैं भागवत की महिमा श्रवण किए इस अध्याय के अंदर तृतीय अध्याय में। यहां पर हमारा जो प्रथम प्रकरण था सूत शौनक संवाद, ये यहां पर विश्राम को प्राप्त होता है। और अब चतुर्थ अध्याय से हमारा नारद व्यास संवाद, द्वितीय प्रकरण जो 3 अध्यायों के अंदर है, फिर वो आरंभ होगा अगले सत्र में। तो हम लोग आज यहां पर ही विश्राम लेते हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषेयोपाख्याने तृतीयो अध्यायः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।